Good morning all of you. I am Smruti Gusai. Today I am going to talk about chapter 2 of class 12th, that is reproduction in flowering plants. हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमने प्री फर्टिलाइजेशन के टाइप्स देखे थे, उसके 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल the first one is a pollen grain formation, second one is a embryo sac formation, third one is a pollination and fourth one is a pollen pistil interaction। हमने pollen grain formation के बारे में बात की थी, उसमें हमने देखा था स्टेमेन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड पोलन ग्रेन्स। स्टेमेन के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पोलन ग्रेन के बारे में हमने बात कर ली थी। सेकेंड वन था एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, उसके बारे में भी हमने बात कर ली थी। उसमें क्या होता है, केपल पिस्टिल जो फीमेल ऑर्गेन होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियो सेक, इन तीनों के बारे में भी हमने बात कर ली थी। और पोलिनेशन और पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में भी हमने बात कर ली थी। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में हमने एक ड्राइंग देखी थी जो कि थी ओवरी की और मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन की। मेल ऑर्गन में क्या होता है, एंथर फिलामेंट जो होता है मेल ऑर्गन, और फीमेल ऑर्गन में क्या होता है, सबसे पहले ऊपर होता है स्टिग्मा, बीच में लंबा सा होता है उसे कहते हैं स्टाइल, और नीचे होता है ओवरी। हमने ओवरी के बारे में बात करें तो ओवरी में सबसे नीचे होता है सिनार्जिड्स, बीच में होता है पोलर न्यूक्लियाई और ऊपर जो 3 होते हैं उसे कहते हैं एंटीपोडल्स, और बीच में एक होता है उसे कहते हैं एग। तो हमने ड्राइंग के बारे में बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। जब एंथर में से पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन फ्यूज़न होता है। तो फ्यूज़न कैसे होता है, तो एंथर में से जो मेल गैमेट्स रिड्यूस होते हैं और स्टिग्मा पर आते हैं, तब स्टिग्मा पर वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आते हैं तब वो पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, और वो पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स होते हैं। जो हमने मेल गैमेट्स होते हैं वो स्टिग्मा पर आते हैं, फिर वो पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, और वो 2 मेल गैमेट्स होते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज़ करता है। जो एग होता है हमने देखा था वो ओवरी में होता है, ओवरी में वो सिनार्जिड्स के साथ एग के साथ फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद वो आगे की प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। वो एग के साथ फ्यूज़न होता है, वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजन विद द एग फॉर्म अ जाइगोट, और वो जाइगोट बनाता है। तो सबको पता चल गया जो एंथर होता है, एंथर में से मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन्स रिड्यूस होके यानी कि स्टिग्मा पर आते हैं। स्टिग्मा में वो पोलन ट्यूब फॉर्म करते हैं। पोलन ट्यूब फॉर्म करने के बाद वो 2 मेल गैमेट्स होते हैं, वो उसमें से एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ होता है और जाइगोट बनाता है। वन ऑफ द मेल गैमेट फ्यूजन विथ एग एंड फॉर्म अ जाइगोट। तो सबको पता चल गया जाइगोट कैसे बनता है। जाइगोट को हम सिंगेमी और जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो सबको पता चल गया कि जाइगोट को हम क्या बोलते हैं, जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं और सिंगेमी भी बोलते हैं। अब जो होता है दूसरा मेल गैमेट, अब जो दूसरा मेल गैमेट आता है वो पोलन न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करता है। हमने ओवरी के ड्राइंग में देखा था कि बीच में पोलर न्यूक्लियाई होता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करता है, और फ्यूज़न करने के बाद वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। तो सबको पता चल गया कि जो पहला एक मेल गैमेट होता है वो एग के साथ फ्यूज़न करता है और जाइगोट बनाता है, और जो दूसरा मेल गैमेट होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करता है और वो ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनाता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूज़न और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहते हैं।
तो सबको ये पता चल गया कि ये डबल फर्टिलाइजेशन एकदम से सिंपल होता है, जो सबको अच्छे से पता चल गया होगा। आपको ड्राइंग में भी दिखाई दे रहा होगा और हमने प्रीवियस वीडियो में भी उसके बारे में बात कर ली थी। थैंक यू।